नमस्कार। ये है कहानियों का संसार। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी और आज आप सबको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी, इतिहास। हवेली में कुंवर की मौत से सब सदमे में थे। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। 18 वर्षीय चंद्रभान का शव उसी के कमरे में पलंग पर पड़ा हुआ था। ठाकुर हरपाल सिंह की 4 बेटियों के बाद इस पुत्र का जन्म हुआ था और उसके बाद ठाकुराइन रेणु को संतान हुई ही नहीं। गांव में सब अलग अलग कहानी बताते हैं कि ठाकुर साहब ने कई बेटियों को गर्भ में तो 2 बेटियों को पैदा होने के बाद मरवा दिया था। ईश्वर ने इसी बात की सजा दी है शायद कि अब पुत्र चंद्रभान भी चला गया। ठाकुराइन कभी मृत शरीर से झूल जाती तो कभी बेहोश हो जाती। ठाकुर साहब जड़वत थे। सुबह 11 बजे के लगभग हर रोज की तरह चंद्र नहीं जागा तो ठाकुराइन उसे जगाने गई और उसकी हालत देखकर वहीं चीखकर बेहोश हो गई। अब शाम होने को आई और ठाकुर साहब की प्रतिष्ठा तथा पुत्र मोह जो बराबर पलरे में झूल रही थी, अब भी अनिश्चितता में थी। आज तक ठाकुर की हवेली में किसी अपराध की छानबीन करने पुलिस नहीं आई थी, तो आज कैसे आए? फिर पूरा गांव जो उनकी धौंस मानता है, उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हुआ चंद्र को? होंठ नीले पड़े हैं, गले पर रस्सियों के निशान भी हैं, आंखें बाहर और टखने के पास सांप काटने का निशान भी। चंद्र की दादी रोए जा रही थी, साथ में रेणु को गालियां भी बक रही थी। है करम जल्दी, एक ही छोड़ा जन पाई, मन्ने देख 2-2 जने मने, तू काहे नहीं मर गई? हाय मेरा चंद, मेरा लाडेसर। छोटी बहू सुदेशा उन्हें बार बार चुप करवा रही थी और धीरे धीरे रोने की हिदायत दे रही थी, क्योंकि ठाकुर साहब का ये आदेश था कि आवाज बाहर ना जाए। ठाकुर साहब की माँ रेणु को छोड़ अब सुदेशा को गालियां बकने लगी। और पुत्री, तो से तो एक भी छोरा ना जना गया, 2-2 छोरियां बिठा रखी हमारे छोरे के कारिजे पर। और जे दूजा ब्याह भी कियो तो जन्म जल्दी पता न किधर मर खप गई, थारी ही नजर लागी मारे चंद को, तू जलती थी उससे, चल भाग इधर से। ओ चंद, ओ लाडे सर, कहाँ गए हो? प्रकाशो देवी का रोना और गालियां साथ चल रहे थे। आखिरकार शाम होते होते ठाकुर हरपाल सिंह की प्रतिष्ठा जीत गई। पंडित जी को खुद फोन किया और लिवा ने छोटे भाई श्रीपाल को गाड़ी लेकर भेज दी। चंद्रभान की अंतिम यात्रा की तैयारी की जाने लगी। हरपाल सिंह की 2 बेटियां सुमन और बेला, श्रीपाल की दोनों बेटियां सुगंधा और सुनैना मुंह में चुन्नी ठूसे सिसक रही थी कि कहीं बड़े ठाकुर सुन न ले। बड़ी ठाकुराइन बेहोश हो जाती तो सुमन उसे पानी की छींटे देती। श्रीपाल पंडित जी को ले आया। उसी गाड़ी पर दोनों भाई मिलकर चंद्र के शव को शमशान ले गए। तब तक सूरज डूब चुका था। बेला ने देख लिया था सुदेशा के चेहरे की विजयी मुस्कुराहट, मानो कह रही हो, कहा था ना, कांधा भी नसीब ना होएगा। दोनों ठाकुर चंद्र का शव लेकर शमशान चले गए। बड़ी ठाकुराइन बेहोशी में थी और बड़बड़ा रही थी, पाप पाप, सबका पाप लौट के आयो, पाप लौट के आयो, हाय मन्ने भी उस पाप में साझीदार रहो, उसी को सजा दियो ऊपर वाले ने। ये बड़बड़ाते हुए वो फिर से बेहोश हो गई। सुमन माँ के पास बैठी थी पर माँ की बड़बड़ाहट ठीक से समझी नहीं। बेला ने भी ये सुना तो दौड़ी दौड़ी सुदेशा के पास गई। काकी काकी, माँ का ही बड़बड़ा रही है, पाप कियो है? कौन सा पाप कियो है माँ ने? सुनकर सुदेशा ने कहा, बस ज्यादा न समझ अभी, बस कभी प्रेम न करियो लाडो।
ऐसा काहे काकी? माँ भी हमेशा यही कहवे थी, प्रेम करना गुनाह होवे है। बेला की आवाज में दर्द भरी छटपटाहट थी। चंद से उसका गहरा लगाव था। अब तू 16 की लागी है, दम धर और याद रख कि प्रेम ना करियो कभी। ऐसा काहे अम्मा? पीछे से 17 वर्षीय सुगंधा ने पूछा। सुने ना कटे गई। सुदेशा ने बिना जवाब देते हुए एक सवाल दाग दिया। वो दादी के सर दबा रही है। पता ना अम्मा। क्या बात है बेला, आज तू ना है अपनी प्यारी दादी के साथ? दादी तो सारी पोतियों में सबसे ज्यादा लाड तुझी से करे है। कहती है कि तू ही चंद को लेके आई अपने पीछे। सुदेशा के स्वर में थोड़ा कटाक्ष भी था। बेला सारी पोतियों में लाडली थी। चंद से उसका विशेष स्नेह था। फिर थोड़ी देर रुककर सुदेशा कहने लगी, अरे छोरियो के बताऊं तन्ने, पर जान ले, थारे लिए भी जानना जरूरी से। तुम दोनों के पप्पा की एक बहन भी थी? दोनों के मुंह से एक साथ ये शब्द निकले और मुंह खुले रह गए। हमें तो अब तक किसी ने ना बताया। कहाँ है वो? दोनों ने अचंभे से पूछा। मर गई वो, जाको कि मारी गई? किसने मारा? फिर से दोनों ने एक साथ सवाल पूछा। प्रेम ने। को है वो प्रेम? कहाँ है वो प्रेम? अरे प्रेम, वो जो जवानी में चोरा चोरी में होवे है। थारे बुआ को भी गांव के एक छोरे से हो गयो थो। वो चोरी छिपे मिलते थे, पर थारे दादू को पता चल गया और उसी रात बुआ की मौत हो गई। कैसे? थारी बुआ उस छोरे से ब्याह करना चाहती थी। छोरा था छोटी जात का और गरीब। अब बेटा, गरीबा ना जनानी के की प्रेम के मोहब्बत। जिज्जी ने बताया था कि उस रात वो घर से भागने की तैयारी में थी, पर अचानक थारी दादी का मन बदल गया और बुआ को समझाया कि वो दादी से बात करेगी उसके और उस छोरे के ब्याह के बारे में। थारी बुआ खूब खुश हो गई। दादी ने अपने हाथों से उनके लिए बाजरे का खिचड़ा, करी भिंडी बनाई। खाने के 2-3 घंटे बाद ही वो उल्टियां करती करती वहीं ढेर हो गई। कहते कहते सुदेशा की आंखें भर गई। उसने दोनों लड़कियों को दोनों बगलों में समेट लिया। आज कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम कहानी का दूसरा भाग सुनेंगे। फिर लौटते हूँ कहानी का दूसरा भाग लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए फलक के चैनल किस्सा कहानी से। धन्यवाद।